Hello, this is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in this video, we are going to study about emerging trends and technology, class 11th informatics practices. Here in this video, we are going to cover about what is artificial intelligence and how does it work and what is the application, advantage, disadvantage. Then its application, machine learning and natural language processing will be covered in this video. So without any detail, let us begin. सबसे पहले introduction. The 21st century, the rapid growth of evolvement of information technology has affected on our lives in such a way that we have really forgotten the period when there were no computing devices, even for 4 basic arithmetic operations. आपने कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ी होगी, वहाँ से चलते चलते आज हम इस ज़माने में पहुँच गए, इस टेक्नोलॉजी में पहुँच गए कि हमें वो दिन याद ही नहीं रहे. Although we have started from very basic abacus computing device, the first computing device. तो टेक्नोलॉजी तो डेली प्रतिदिन जो है आगे बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही है, ग्रो हो रही है. आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, वेरी फास्ट एंड रैपिड ग्रोथ. और डेली हम लोग एक न्यू टेक्नोलॉजी के संपर्क में आ जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ जाती है. तो कुछ टेक्नोलॉजीज होती हैं जो इवॉल्व होती हैं, ग्रो होती हैं, हर दिन आगे बढ़ती हैं. कुछ टेक्नोलॉजी उसमें से सक्सीड करती हैं, कुछ फेल हो जाती हैं ओवर अ पीरियड, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन देयर आर सर्टेन टेक्नोलॉजीज विच परसिस्ट, प्रॉस्पर, ग्रो एंड गेन अटेंशन ऑफ यूजर्स. उसमें से हमारी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी है, this is one of the technology which is growing day by day and very fast and rapid. तो अब इसी तरह से वेरियस टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग एटसेट्रा आर ग्रोइंग रैपिडली डे बाय डे. तो अगर हम कंप्यूटर साइंस की बढ़ती टेक्निक्स में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो जो इंटेलिजेंट मशीनें बनाकर दुनिया में एक नई क्रांति, नया इवोल्यूशन आने के लिए तैयार है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे चारों ओर है. अब इसका अगर हम नाम की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो 2 वर्ड से मिल करके बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई. जहां पर आर्टिफिशियल का मतलब है मैन मेड एंड इंटेलिजेंस मीन्स थिंकिंग पावर. So together it means a man-made machine having thinking power, जिसके अंदर थिंकिंग पावर हो, सोचने की शक्ति हो. तो इस तरह की मशीनों को बनाया जा रहा है, बनाने के लिए तैयार है. अब हमारे चारों ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. कैसे कि ये जो है बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सब फील्ड पर काम कर रहा है, जिसमें सामान्य से लेके एक विशिष्ट, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, शतरंज खेलना, थ्योरम्स प्रूव करना, म्यूजिक प्ले करना, पेंटिंग करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं. आपने देखा होगा आपका जो स्मार्टफोन है वो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जीपीएस के थ्रू फास्टेस्ट रूट, डेस्टिनेशन तक फास्टेस्ट रूट से पहुंचाता है. और एट द सेम टाइम इट एनालाइजेज द रियल टाइम डेटा, ट्रैफिक कंजेशन, सारा आपको बताता रहता है. और उसमें से आपको ऑडियो भी सुनने को मिलती है, नाउ यू कैन टर्न फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड ऑल दिस. तो एग्जैक्ट चीज़ें आपके सामने आ रही हैं. दिस इज ऑल ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कंप्यूटर साइंस एक बहुत ही अट्रैक्टिव और यूनिवर्सल एरियाज में से एक है, जिसमें फ्यूचर की बहुत सारे चांसेस हैं, फ्यूचर की बहुत सारी गुंजाइश है. एआई एक ऐसे मशीन को मानव के रूप में काम करने की प्रवृत्ति रखता है. एआई फील्ड हमारा जो है, सवाल आता है कि एआई क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 शब्दों से मिलकर के बना है. आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल,
और इंटेलिजेंस का मतलब आप समझते हैं जिसके अंदर सोचने की क्षमता हो, बौद्धिक क्षमता हो, इंटेलिजेंट पावर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल मानव निर्मित और इंटेलिजेंट परिभाषित करता है कि सोच शक्ति, सोचने की जो शक्ति है एक बिल्कुल मानव की तरह, मनुष्य की तरह, ह्यूमन की तरह। तो इस तरह से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर डिफाइन करना चाहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइंस की एक, कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है, सब ब्रांच है, जिससे हम इंटेलिजेंट मशीन्स बना सकते हैं जो बिल्कुल ह्यूमन की तरह बिहेव करे, व्यवहार करे, ह्यूमन की तरह सोच सके और डिसीजंस ले सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब किसी भी मशीन में आई मीन इनबिल्ट किया जाता है तो उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ऑटोमेटिकली उसके अंदर मौजूद होती है। सो दिस इज व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपको कुछ काम करने के लिए मशीनों को प्री प्रोग्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके बावजूद आप प्रोग्राम किए गए एल्गोरिथम के साथ एक मशीन बना सकते हैं, बल्कि जो खुद की इंटेलिजेंस के साथ काम कर सकती है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा माना जाता है कि एआई कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि ग्रीक के कोई वैज्ञानिक हैं मिथक करके, उनके अकॉर्डिंग शुरुआती दिनों में मैकेनिकल मानव भी थे जो मनुष्यों की तरह काम करते थे और व्यवहार करते थे, बिहेव करते थे। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों है? ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? क्योंकि इसकी मदद से आप ऐसे सॉफ्टवेयर या डिवाइस बना सकते हैं जो बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इजीली जो है हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एआई की हेल्प से पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं। कॉर्टाना, गूगल असिस्टेंट सीरीज, ये सब आपके बन चुके हैं, इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। दे एग्जिस्ट इन दिस टेक्नोलॉजी। इसी तरह से हम लोग जो है इसकी हेल्प से, एआई की हेल्प से हम लोग रोबोट का निर्माण कर सकते हैं, रोबोट बना सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं, जहाँ की मनुष्य का अस्तित्व खतरे में हो सकता है। क्योंकि जहाँ पर ये मनुष्य का प्लेस ले लेगा, ह्यूमन का प्लेस ले लेगा, वहाँ पर कुछ इस तरह की संभावनाएं पाई जाती हैं। नए उपकरणों, नई टेक्निक्स, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स को बनाने के लिए एक नया रास्ता खोलता है एआई। अब सवाल आता है कि एआई बनाने के क्या फ़ायदे हैं? ठीक है, ये कम से कम एरर्स के साथ हाई एक्यूरेसी, एआई मशीन या जो सिस्टम है कम एरर्स और हाई एक्यूरेसी के साथ, मतलब एक पूर्व पहले से प्री प्रोग्राम्ड या प्री एक्सपीरियंस के बेस पर ये जो है निर्णय लेता है। इसको हमें ट्रेन करना पड़ेगा। एक बार इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए ऑन डिफरेंट वैरायटीज ऑफ पैटर्न्स, तो ये ऑटोमेटिकली एज सुन एज it I mean such patterns will come in front of these machines, so automatically ये उस पर डिसीजन ले सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये पॉसिबिलिटी है। हाई स्पीड, हाई स्पीड का मतलब है कि बहुत ही फास्ट स्पीड से डिसीजन लेना। एआई सिस्टम जो है, आप देखते हैं कि शतरंज के खेलों में जो है शतरंज चैंपियन को भी हरा देते हैं। दैट इज ऑल्सो ड्यू टू एआई ओनली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, हाई रिलायबिलिटी, बहुत रिलायबल होता है क्योंकि लॉट्स ऑफ पैटर्न्स हैव बीन गिवन टू मेक द मशीन्स लर्न।
बहुत सारे पैटर्न्स पर उस मशीन को सिखाया जाता है पहले। कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन पर ये मशीनें काम करती हैं। ठीक है। इस तरह से आप देखें जो जोखिम भरे हमारे क्षेत्र हैं उसके लिए ये मशीनें बन जाने के बाद बहुत उपयोगी होंगी। जैसे आप कोई बॉम्ब डिफ्यूज करना चाहते हैं, सी के अंदर जा करके, समुद्र के अंदर जा करके कई चीज़ों के लिए ये फायदेमंद हो सकता है। डिजिटल असिस्टेंट के रूप में इसे आप इस्तेमाल कर सकेंगे ई कॉमर्शियल वेबसाइट्स में। तो लाइक दैट एआई इज वेरी इफेक्टिव इन दीज फील्ड्स। अब ड्रॉबैक इसके क्या हो सकते हैं एआई के? हाई कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी ये मशीनें बनाने में। कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अगर उसके अंदर जो चीज़ नहीं है उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकती है। कोई फीलिंग और इमोशंस इसमें अभी नहीं है। इसको डालना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। आने वाले फ्यूचर में हो सकता है, बट जो अभी तक मशीनें उसमें बहुत कम ऐसी जो फीलिंग और इमोशंस को डाला जा सके उसमें। ठीक है। मशीन्स पर डिपेंडेंसी हो जाएगी, कोई ओरिजिनल क्रिएटिविटी नहीं रहेगी। इस तरह की चीज़ें जो है हमारे सामने आ सकती हैं। अब सवाल आता है ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ एआई आल्सो कॉल्ड ह्यूरिस्टिक प्रोग्रामिंग। ह्यूरिस्टिक प्रोग्रामिंग का मतलब आप समझ लीजिए खुद जो खोज कर सके, अपने स्वतः शोध जिसे कहते हैं, सेल्फ कंप्यूटिंग पावर, मशीन इंटेलिजेंस और साइमुलेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर। उससे अपने आप से संज्ञान ले, अपने आप में जो उसने सीखा उसका इस्तेमाल करे। क्योंकि पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी ज़्यादातर उसमें क्या है, डाटा और प्रोग्राम दिया गया, कंप्यूटर ने प्रोसेस किया, आउटपुट आ गया। अभी इसमें क्या होता है, मशीन लर्निंग इसकी एक एप्लीकेशन एरिया है, जिसमें क्या करता है वो डाटा और प्रोग्राम्स को लेकर के जो आउटपुट आया उस आउटपुट को फिर वो एज ए इनपुट यूज़ करके फिर से आपका जो है वो प्रोग्राम निकल के आ सकता है सामने। Data plus output is equal to program that is given to the computer, then a type of program is coming out, you can say. So it is enable computers to perform some intellectual task as decision making, problem solving, perception, understanding human communication in any language and translate among them. ये सारे इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरियाज हैं। कॉग्निटिव सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क्स, प्लानिंग, रोबोटिक्स, ये सभी एप्लीकेशंस हैं, कह सकते हैं मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस हैं ये सब एआई के। और परसेप्शन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी जिसे कहते हैं, नॉलेज। सो ऑल दीज आर बेसिक, आई मीन यू कैन से एप्लीकेशंस। इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। फॉलोइंग आर सम सेक्टर्स वेयर विच हैव द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सेक्टर्स में फाइनेंस में, गेमिंग में, एस्ट्रोनॉमी में, हेल्थ केयर में, ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ई कॉमर्स, इंटरटेनमेंट, रोबोटिक्स, ऑटोमोटिव एंड सोशल मीडिया, डेटा सिक्योरिटी, इन सभी क्षेत्रों में जो है ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। आपने कुछ एग्जांपल्स, अगर मैं एआई की बात करूं तो सीरी और एलेक्सा ये पर्सनल असिस्टेंट हैं जिसका आपने इस्तेमाल किया होगा। दैट हैव ऑलरेडी बिकम द न्यू नॉर्मल एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब। स्मार्ट होम डिवाइसेस लाइक गूगल नेस्ट, सेल्फ ड्राइविंग कार लाइक प्रोड्यूस्ड बाय टेस्ला कंपनी, ऑनलाइन गेम्स लाइक आइलैंड आइसोलेशन। So it is predicted that in coming 5 to 10 years, AI will grow tremendously. AI-based machines would outperform humans in tasks such as translating languages, writing school essays, driving trucks, etc., etc. तो ये चीज़ें हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन है कि जो ह्यूमन की तरह बिहेव करे, ह्यूमन की तरह सोचे, ह्यूमन की तरह प्रोसेस करे, थॉट प्रोसेस हो उसमें, बिहेवियर हो। it should mimic like human being, it should act like human। तो ऐसी चीज़ें जो है बनाने की तैयारी है जिसमें कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन हो, वो अपने आप से खुद सीखे, जो पैटर्न
के सामने आए और जिस पर उसको एक बार ट्रेन कर दिया जाए, जो उसमें से आउटपुट निकले उससे भी वो सीखे, जिससे फ्यूचर में इस्तेमाल कर सके। दैट कैन क्रिएट एंड अपडेट नॉलेज बेस विच कीप्स अपडेटिंग in future also. So these are the things from artificial intelligence. Now natural language processing. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि प्राकृतिक भाषा संसाधन, अगर हम हिंदी में इसे ट्रांसलेट करें तो कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सब्जेक्ट है, इसी के अंदर आता है और इसी पर रिसर्च होता है कि जो ह्यूमन है, इंसान है और कंप्यूटर है, उसके बीच में किस प्रकार से कौन सी लैंग्वेज के साथ कुछ तालमेल बैठाया जा सके। ये कंप्यूटर के द्वारा जो है ह्यूमन लैंग्वेज को समझने की जो है कैपेबिलिटी को शो करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन दिस इसके अंदर लैंग्वेज को किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंप्यूटर द्वारा समझा जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं। लास्ट 50 सालों से इस पर रिसर्च हो रही है, लेकिन जैसे जैसे कंप्यूटर की फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, विकास हुआ, इससे और डीपली इसके बारे में स्टडी कंटिन्यू हो रही है अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो किसी वेबसाइट पर अपने आप काम करने वाला आप देखते हैं कि कई ऑनलाइन असिस्टेंट आ जाते हैं और हेलो कैन आई हेल्प यू, इस तरह का मैसेज आता है और उन असिस्टेंट के थ्रू आप अपनी प्रॉब्लम को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की ही बेस पर एक्शन करता है। तो हम अल्टीमेटली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को अगर डिफाइन करना चाहें तो इट इज़ एन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी that helps computer understand, interpret and machine manipulate human language and even potentially generate human language also. अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करूं मैं एनएलपी के, इसे शॉर्ट में हम एनएलपी कहते हैं, तो एवरीडे लाइफ में हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ एनएलपीज का इस्तेमाल कर भी रहे हैं इस क्षेत्र से। जैसे कि आपका स्पेल चेक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स हैं उसके अंदर स्पेल चेक, ऑटोमेटिकली स्पेल चेक आप करते हैं, बहुत सारे उसमें वर्ड्स आ जाते हैं और वो ऑटो करेक्ट भी हो जाते हैं। कई बार आप देखते हैं व्हाइल राइटिंग ए सेंटेंस इट इज़ ऑटो कंप्लीटेड। एंड समटाइम्स आप ये भी देखते हैं कि वॉइस टेक्स्ट मैसेजिंग, स्पीच टू टेक्स्ट, आप बोल रहे हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ, उसके थ्रू आपकी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है एंड इट इज़ ट्रांसलेटेड। एंड कई बार आपने देखा होगा ऑडियो आउटपुट बाय कंप्यूटर, वॉइस असिस्टेंट जिसे आप कहते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच, यू हैव रिटन समथिंग इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एंड दैट हैज बीन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो। इसी तरह से स्पैम मेल फिल्टर, ये सब एनएलपीज के ही एग्जांपल हैं। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन गूगल सर्च इंजन और उसमें आपकी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हो जाती है, इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाती है। Machine translation, Google Translate translates text from one language to another. That is also an example of application of, you can say, this natural language processing. Sentiment analysis, hater news gives the sentiments of the user. Question answering, Siri, Alexa, Cortana and Google Assistant, all these are various examples of, I mean, this NLP only, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इस तरह से हमने इस सेगमेंट में आपका कंप्लीट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, और इसका जो एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में हमने इसमें सीखा। और कमिंग वीडियो में इसके आगे हम लोग रोबोटिक्स वगैरह के बारे में, बिग डेटा के बारे में सीखेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे कि इस टॉपिक के बारे में वो भी सीख सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें और एग्ज़ाम में अच्छी तरह से इसे अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।